हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं रवि बजाज, इंग्लिश एजुकेटर, और गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी ये सीरीज चल रही है। 4 अगस्त 2022 का हायर सेकेंडरी का 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये शिफ्ट थर्ड है। इससे पहले हम सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट और बाकी के डेज को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज बारी है शिफ्ट 3 की। तो इंग्लिश पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आपको 25 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन तैयार रखिए और बताइएगा कहां कहां पर आप अटके। बहुत इजी पेपर है, मुझे लगता नहीं आप अटकेंगे। कम ऑन। तो स्टार्टिंग हमारी होती है बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, आइए जरा देखते हैं। पहले हम एक ब्यूटीफुल पेन ले लेते हैं यहां पर, और पेन का कलर होगा व्हाइट जी। तो ये देखिए जी, वर्सेस की स्पेलिंग सही है, ऑप्टिमल की सही है, होमोनिम की भी सही है, एक्सक्लेमेशन की स्पेलिंग गलत है। तो आपका आंसर हो जाता है सी। स्पेलिंग क्या होगी, EXCLAMATION। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो CLE की जगह आपको बस ए करना है और आपकी स्पेलिंग हो जाएगी सही। विस्मयाधि बोधक, है ना। एंड नाउ वी जंप टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहां सेंटेंस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए इसे पढ़ लेते हैं एंड पता लगाते हैं कि सही यहां पर सीक्वेंस क्या है। पहला सेंटेंस आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहला होना चाहिए बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। क्या, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ये पढ़ लेना। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो सेंटेंस अरेंजमेंट, स्पेलिंग। अब जानना चाहेंगे हम कि अगली क्या चीज हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला आ गया। एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके बोनस पॉइंट्स हैं इस तरह के पेपर्स में, जहां आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कोई ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, बस अगर आप पढ़ के आए हुए हैं तो। हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। द thief asked if he remembered the place where they had hidden their jewelry. The thief asked, do you remember? Can you? देखो, कैन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इफ ही रिमेंबर्ड का मीनिंग है तो डू यू रिमेंबर मुझे सही लग रहा है, बट बाकी भी पढ़ेंगे। वेयर, रॉन्ग, डिड, रॉन्ग। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो इजी है। अभी तक तो 3 क्वेश्चन बहुत इजी जा रहे हैं। आइए देखिए। आई टोल्ड हिम माई इनर फीलिंग्स। हमसे पूछा जाता है सिलेक्ट द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसमें है, इनर फीलिंग की। आई टोल्ड हिम माई फीलिंग्स, ये नहीं है। इनर मोस्ट, मोर कॉम्पिटिटिव होता है, इज द करेक्ट आंसर। तो आपका बी फॉर बजाज, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई टोल्ड हिम माई इनर मोस्ट फीलिंग्स इज द राइट आंसर। ओके, सो बी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 5। एनी आस्क्ड वेदर आई न्यू अ गुड लॉयर। अब इसका हमें डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, अब हमें डायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे, एनी आस्क्ड, वेदर से आ रहा है, आई न्यू तो डू यू होना चाहिए। डू यू किस में मिलेगा जी, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। एनी सेड डू यू नो अ गुड लॉयर, तो इसका इनडायरेक्ट बनाया होगा एनी आस्क्ड वेदर आई न्यू अ गुड लॉयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, 6 number question is, Frederick had submitted all the pending assignments by Wednesday. भाई had submitted का हमें बनाना है पैसिव वॉइस, और had का जब पास्ट परफेक्ट का बनाना होता है तो had been थर्ड फॉर्म आती है। आइए तलाश करते हैं had been किस में दिया हुआ है। are being दिया है यहां, तो are being गलत, was submitting गलत, are to be गलत, had been करेक्ट आंसर। सो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। 7th,
रूमर मॉन्गरिंग इज वन ऑफ द बैड हैबिट। देखिए वन ऑफ द, यहां पर हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और पूछा गया है सही कौन सा है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है क्योंकि ये गलत है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट, नो। वंस गलत, वन ऑफ द बैड हैबिट्स इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द रोप गिव वे व्हाइल द वर्कमैन वर हॉलिंग अप द आयरन पिलर। तो यहां रस्सी के टूटने के लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा? रिप्रेस्ड नहीं है, स्टिफल्ड नहीं है, लर्ड भी नहीं है, स्नैप्ड इज द करेक्ट आंसर। The rope snapped while the workmen were hauling up the iron pillar. Okay, so यहां पर snapped is the right answer. बातों बातों में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहुंच गए हैं 9th पर। आइए जानते हैं क्या। The allegation was dismissed by the minister। ये एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस में और हमसे पूछा गया है कि बच्चों क्या आपको इसका एक्टिव वॉइस आता है? बना लेते हैं। वाज डिसमिस्ड का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें डिसमिस्ड वर्ड आ रहा हो, सिंपल सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आ रहा है जी हैज डिसमिस्ड। देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, यहीं से पता चल जाएगा। पूरा तब पढ़ेंगे जो दो में सेम लग रहे होंगे। यहाँ डिसमिस्ड आ रहा है या हैड डिसमिस्ड आ रहा है, इज द करेक्ट आंसर। द मिनिस्टर डिसमिस्ड द एलिगेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं 10th पर। दे विल नॉट सैंक्शन टू कॉपी विदाउट परमिशन। ये अंडरलाइन सेंटेंस है और 4 हमें पार्ट दिए गए हैं, पता लगाना है कौन सा सही है। देखिए एक चीज बताएं आपको, कैन नॉट सैंक्शन टू, विल नॉट की जगह कैन नॉट नहीं, ये तो नहीं आएगा। आर नॉट सैंक्शनिंग टू बी, रॉन्ग रॉन्ग। विल नॉट सैंक्शन कॉपिंग, ये कॉपिंग इज अ जीरेंट फॉर्म, इज द करेक्ट आंसर। विल नॉट सैंक्शन, सैंक्शन के बाद टू कॉपी इन्फिनेटिव है जो कि गलत है, हमें करना चाहिए कॉपिंग, जीरेंट फॉर्म आएगी इसके बाद, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं व्हाट इज एट नंबर 11। द ईगल सीज्ड इट्स प्रे इन ए टेनिशियस ग्रिप। टेनिशियस का मीनिंग वैसे होता है दृढ़ निश्चयी। अब हमें पता लगाना है कौन सा वर्ड इसके नजदीक है। भाई फ्लेक्सिबल तो लचीला होता है, पैसिव सुस्त होता है। आपका आंसर है टाइमरोस है या परसिस्टेंट है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए परसिस्टेंट इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। 11th का सी इज करेक्ट। 12th, द ओरेटर गेव हिज बेस्ट वेंसम स्माइल। वेंसम होता है बहुत बढ़िया मजेदार स्माइल। तो भाई इसका हमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। सेटिस्फाइंग तो इसका सनोनिम है, बट हमें बताना है एंटोनिम। विनिंग भी नहीं है, कनिंग तो धूर्त होता है। रिपेलिंग इज द करेक्ट आंसर। सो रिपेलिंग स्माइल, द ओरेटर गेव हिज बेस्ट रिपेलिंग स्माइल, जो कि इसका ऑपोजिट है, इज द करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। आइए जानते हैं जी 13 नंबर पे क्या है। गिवन इडियम क्लियर द एयर। क्लियर द एयर के लिए कौन सा मीनिंग है यहां पर? टू रिड्यूस पोल्यूशन नहीं है, टू यूज अरोमा टू स्वीटन द एयर भी नहीं है, टू स्विच ऑफ फैंस भी नहीं है। या इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है क्लियर द एयर का मीनिंग? टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ देम। मतलब डाउट्स को क्लियर करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कहीं कोई डाउट्स है तो उसे क्लियर करना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा जी 14, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है हमें। द किलिंग ऑफ अ होल रेस, पूरी प्रजाति को मार देना, क्या कहते हैं? मेट्रिसाइड नहीं होता, इन्फेंटिसाइड छोटे नवजात शिशु की हत्या होता है, पेट्रिसाइड नहीं होता, जेनोसाइड इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, जेनोसाइड। 14 is correct. 15, his dash violation of the moral code of conduct was too dash to be forgiven. तो क्या होगा? पहले में तो आना चाहिए मैग्निफिसेंट, तो नहीं आएगा, ऑब्सक्योर भी नहीं आएगा, ये दोनों सही लग रहे हैं मुझे, ये या ये। दूसरा वर्ड पढ़े, आउटगोइंग, टू आउटगोइंग टू बी फॉरगिवन, नो,
outrageous, अत्याचारी. A is the correct answer. A is the correct answer. His flagrant violation of the moral code of conduct was too outrageous to be forgiven. उसका उल्लंघन, जो जघन्य उल्लंघन था मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो बहुत ही अत्याचारी था जिसे फॉरगिव यानी कि माफ किया जा सके, इसका ये मतलब है. ओके, तो 15 क्वेश्चंस गाइस वी हैव डन. कोई डाउट्स हो आप साथ साथ पूछ सकते हैं. अब हम एक छोटे से क्लोज लिस्ट को सॉल्व करेंगे. देयर वर 2 डैश बडीज who went through school and college and even joined the army together. तो चाइल्डहुड होगा, चाइल्ड होगा, चाइल्डिश होगा या चाइल्ड लाइक होगा? चाइल्डहुड होगा, बचपन के दोस्त थे ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड. 16 का सही आंसर हो जाएगा ए. फिर आगे क्या हुआ आइए पढ़ते हैं. फिर आगे क्या हुआ आइए पढ़ते हैं. वार डैश एंड देवर डैश. वार लड़ाई हो गई, वार ब्रोक आउट, छिड़ गई. देवर डैश इन द सेम यूनिट. आइए पढ़ते हैं अगला. देवर है, देवर फाइटिंग हो जाएगा यहां पर. इस ऑप्शन में क्या आएगा? फाइटिंग इन द सेम यूनिट. वन नाइट देवर एम्बुश्ड, बुलेट्स वर फ्लाइंग डैश. अगली ऑप्शन हमें पढ़नी चाहिए. बुलेट्स वर फ्लाइंग डैश. 19 में क्या आएगा? ऑल ओवर इज करेक्ट. Bullets were flying all over and out of the darkness came a voice, Harry, please come and help me. Harry dash recognized that voice of his childhood buddy. बहुत सिंपल है. ऑप्शन देखते हैं. 20th में क्या आएगा? Initially, immediately, actually, suddenly. तो क्या हो जाएगा? Actually, immediately. Immediately is the correct answer. Okay, now अब आता है एक पैसेज. इस पैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन के आंसर देने, मैंने भी पढ़ा था इसे, है ना. दिस इज अबाउट शिक्षतनम स्कूल स्टार्टेड 1904 एट अरासोंदु, a village near Kumbakonam in Tamil Nadu with just 15 children by Mr. Raghavan, a chartered accountant, and his wife Aruna, an MPhil in English, sets a model for both teachers and learners. The teachers here believe that learning is a form of play. They prove that learning can be made interesting and enjoyable. Most of the teaching material are produced by the teachers who customize their teaching aids to suit their strengths, needs, and abilities. Health and nutrition of the children get priority. This ensures the children have the physical energy required for learning. Nutritional and medical supplements are provided to the needy. Free exercise and play are encouraged. Children learn spontaneously when their interest and curiosity are awakened. Teaching is confined to brief periods according to the natural attention span of each child, which is normally 50 to 30 minutes daily. During the first 2 years, it is never extended beyond the child's span of interest. तो यहां पर आ रहा है जी, कस्टमाइज का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा आ रहा है कस्टमाइज का क्या मतलब है. बताइए जी क्या मतलब है कस्टमाइज का? कस्टमाइज का मीनिंग यहां पर रेडीमेड तो नहीं है, लेवल भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है. आफ्टर यहां पर बिल्कुल फिट बैठेगा. एंड 22nd में देखिए, why is free exercise and play encourages for children? Because children need physical energy for better learning, games period, body fit, play games. देखिए इसका सही आंसर होगा ए, जो भी हमने पढ़ा था कि उन्हें फिजिकल एनर्जी और बेटर लर्निंग के लिए चाहिए. बिकॉज चिल्ड्रन नीड फिजिकल एनर्जी फॉर बेटर लर्निंग. बेटर लर्निंग के लिए फिजिकल एनर्जी चाहिए, इसीलिए फ्री एक्सरसाइज एंड प्ले एनकरेज फॉर चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 23, वाई इज टीचिंग कन्फाइंड टू शॉर्ट पीरियड्स? टीचिंग वहां तक सीमित क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रन नीड टू पार्टिसिपेट? नो. बिकॉज चिल्ड्रन कैनॉट सिट विद कंसंट्रेशन बियॉन्ड देयर स्पैन ऑफ इंटरेस्ट, कैन लर्न मोर कंसेप्ट्स, नीड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज. बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. आइए जानते हैं जी 24 में क्या है. Why do the teachers add
शिक्षात्मम बिलीव दैट लर्निंग कैन बी डन बाय द प्लेवे मेथड. क्यों भाई? बिकॉज दे फील लर्निंग कैन बी डन इन द प्लेग्राउंड. नो. क्लासरूम? नो. मेड इजी थ्रू कार्टून्स? नो. सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हियर. एंड लास्ट वन इज, बच्चों लास्ट वन इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्पॉन्टेनियसली. भाई स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है नेचुरली, तो यहां पर क्या है? अनप्लान्ड, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, इंटेंडेड. तो स्पॉन्टेनियसली के लिए मुझे यहां दो वर्ड दिख रहे हैं, नेचुरली भी दिख रहा है और इंटेंडेड भी दिख रहा है. तो इंटेंडेड यानी कि जानबूझकर प्लान किया गया इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों यू हैव डन 25 क्वेश्चंस. कहीं भी कोई डाउट है आप हम कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं. कोई और टॉपिक आपको परेशान कर रहा हो इंग्लिश का तो वो भी आप हमसे जान सकते हैं. हम उसके ऊपर स्पेशली वीडियो सेशन करेंगे, वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए. कल इसी समय मिलेंगे एक और नए टेस्ट के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.